नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। एक हम आप लोगों को भोलेनाथ की प्रिय कथा सुनाने जा रहे हैं। अब कथा पर चलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। अब कथा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नदी किनारे एक भोलेनाथ का मंदिर था और वहाँ पर एक बहुत सुंदर जो है पीपल का पेड़ था। उस पर एक गौरैया और एक गौरा रहते थे। दोनों जब भोलेनाथ के मंदिर में उनके भक्त आते, घंटा बजता और ओम ओम नमः शिवाय बोलते तो दोनों पक्षियों को बहुत अच्छा लगता था। वो भी जो है अपने मन में अपनी भाषा में प्रभु का ध्यान करते और उसी नदी में जा कर के नहा लेते और आ कर के बैठ जाते थे। जो लोग प्रसाद उरसाद चढ़ाते उसी में से खा लेते थे और हमेशा ओम नमः शिवाय का अपनी भाषा में जाप करते रहते थे। जो भी कथा या पूजा होती उसको बड़े मन से सुनते थे, नियम से। उनका एक नियम था कि वहीं थोड़ी दूर पर एक बुढ़िया रहती थी जिसके कोई परिवार नहीं था। बुढ़िया क्या करती थी, डेली छत पर दाना जो है डाल दिया करती थी। ये दोनों पक्षी जाते थे और वहाँ पर दाना चुग लेते और उसके बाद फिर मंदिर के पास जाते थे और उसी पेड़ पर रहते थे। बहुत दिनों तक बुढ़िया का नियम था, डेली दाना डालती थी। कुछ समय बाद एक दिन क्या हुआ, जब दोनों पक्षी गए तो देख रहे हैं छत पे ना तो दाना है ना कहीं बुढ़िया दिखाई दे रही है। अब पक्षी बेचारे बड़े दुखी हुए कि मतलब बूढ़ी माता, देखिए जो जानवर पक्षी जीव जंतु होते हैं वो भी प्रेम की भाषा समझते हैं। उनका नियम था कि वो बुढ़िया जो दाना डालती थी नियम से दोनों पक्षी खाते थे। अब वो लोग इधर उधर देखने लगे कि बूढ़ी माता कहाँ गई। इसके बाद उन लोगों ने अंदर झांक करके देखा, थोड़ी सी जगह थी, चिड़िया तो थे ही। उसी जगह से अंदर गए तो देख रहे हैं बूढ़ी माता जो थी वो ख़त्म हो गई थी, मर गई थी और तमाम उनके इर्द गिर्द मक्खियाँ भिनभिना रही थी। अब दोनों पक्षी जो हैं बहुत निराश हुए। फिर उसी भोलेनाथ के मंदिर के पास लौट आते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, आप उन बूढ़ी माता को जीवित कर दीजिए, नहीं तो हम दोनों पक्षी अपने प्राण दे देंगे। अब भोलेनाथ बड़े असमंजस में पड़ गए कि ये तो बुढ़िया की तो आयु पूरी हो गई है, लेकिन ये जो है बाबा के ही हाथ में है कि वो इस चीज़ को बदल सकते हैं और किसी के हाथ में नहीं है। अब बाबा दोनों जो चिड़िया थे, गौरा और गौरैया, दोनों बोले कि अगर आप जीवित नहीं करेंगे तो हम लोग इसके अपने प्राण दे देंगे। अब जो है भोलेनाथ बहुत असमंजस में पड़ गए। दोनों पक्षी फिर उड़ करके गए और बुढ़िया के जो पार्थिव शरीर था वहीं पर बैठ गए। बुढ़िया को कई दिन मरे हो गया था। जब कई दिन मरे हो गया था, बाबा बोले इसमें कुछ नहीं बचा है। पक्षी बोले नहीं, चाहे जैसे हो आपको जीवित ही करना पड़ेगा। उसके पास बाद भोलेनाथ ने अपने कमंडल से जल छिड़के और बुढ़िया उठ करके बैठ गई। बुढ़िया जब दोनों पक्षियों को देखी तो बड़ी खुश हुई और उसको बाबा के दर्शन भी हो गए। इसके बाद जो है बुढ़िया बाबा के पैरों पर गिर पड़ी। बाबा बोले आज ये तुम्हारे दया धर्म का फल है कि ये दोनों पक्षी हमसे जिद करके तुमको जिंदा कर लिए। और देखिए हम लोगों को भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोई भी जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, लेकिन किसी को कुछ न कुछ अपने खाने में से ज़रूर देना चाहिए। ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। वो यही कहते हैं कि हमको थोड़ा सा दूध चढ़ा दो, लेकिन अगर कोई भूखा है तो उसका पेट ज़रूर भर दो। इससे देखिए बाबा बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि जो है उनके ऊपर आप 10 लीटर दूध बहा दीजिए, नहीं, वही 10 लीटर दूध
अगर गरीबों में बांट देंगे, जिसको ज़रूरतमंद को दे देंगे तो बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद जो है बुढ़िया प्रसन्नता से रहने लगी, कुछ समय तक जीवित रही। और दोनों पक्षियों का नियम था, बाबा को याद करते रहते थे। पक्षियों की आयु बहुत कम होती है। जब दोनों पक्षी खत्म हुए तो बाबा के आशीर्वाद से सीधे शिवलोक गए और बुढ़िया माता का भी उद्धार हो गया उन पक्षियों की वजह से। पहले पक्षी खत्म हुए, फिर बूढ़ा माता के प्राण गए, वो भी सीधे शिवलोक में गई। तो इसी तरह से हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ अपने जीवन में नेक काम कर लेना चाहिए। ये मेरी बहुत ही छोटी सी कथा थी, यहीं पर समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।